बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी इंस्टेंट चिकन पुलाव बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज की मेरी ये चिकन बिरयानी की रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक है। जब आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये जायकेदार और खुशबूदार चिकन पुलाव बिरयानी बनाएं। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे मैरिनेशन चिकन की, जिसके लिए दही यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम। 250 ग्राम जो है वो 1 कप के बराबर होता है। तो इसको अब हम बाउल में शामिल कर देंगे और उसके बाद दही को हम सबसे पहले अच्छे से फेंट लेंगे। इसी दौरान अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दही को अच्छे से विस्क करने के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है। 1.5 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया है। अब हम शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद साथ ही इसमें हम चाट मसाला शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे तिक्का मसाला 2 टीस्पून। आप चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। पाउडर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर बिरयानी टेस्टी और चटपटा बनाएंगे। लेमन जूस को मिक्स करने के बाद अब हम शामिल करेंगे चिकन यहाँ पर हमारे पास 1 किलो है। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। जब भी आप चिकन बिरयानी बनाएं या फिर पुलाव बिरयानी बनाएं तो आप उसमें चिकन के जो पीसेस हैं उसको आपने स्मॉल पीसेस में कटिंग नहीं करवाना, उनके पीसेस को आपने दरमियाना रखवाना है। चिकन को वॉश करने के बाद चिकन को हमने स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि चिकन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब हम दही में चिकन के सारे पीसेस को शामिल कर देंगे। अगर आप इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके बिरयानी बनाते हैं, चिकन के सारे पीसेस के अंदर मसाले का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। चिकन के सारे पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम दही में। इस तरह से चिकन बिरयानी बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप चिकन को मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है चिकन बिरयानी बनाने के लिए तो आप इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए आप मैरिनेट होने के लिए रख दें फ्रिज में। जितना अच्छा आपका चिकन मैरिनेट हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी चिकन बिरयानी बन के तैयार होगी। हमने यहाँ पर चिकन को 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। हमने यहाँ पर 3 अदद प्याज लिए हैं जिसका हमने छिलका रिमूव कर लिया है, और मीडियम साइज़ के हमारे ये प्याज हैं जिसको हमने स्लाइसर की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप छुरी की मदद से भी प्याज को बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। अगर आपका प्याज बारीक चॉप हुआ होगा तो इस तरह से क्या होगा कि जब इसको हम फ्राई करेंगे ना तो हमारा जो प्याज है वो जल्दी फ्राई हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, मतलब कि कढ़ाई ली है, और इसमें हमने 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है, और साथ में ही इसमें हम शामिल कर देंगे जो प्याज हमने बारीक बारीक चॉप करके रखा था वो भी सारा इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करना है, मतलब कि इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। मेरे चैनल पे चिकन बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। डिफ़रेंट तरीक़ों से हमने चिकन बिरयानी को बनाया है, और बीफ से रिलेटेड भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, और मटन की भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो आप उन रेसिपीज़ को भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फ्राई की हुई प्याज को हमने प्लेट में निकाल लिया है, और मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि अब हम प्याज को किस पॉइंट पे बिरयानी में किस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे।
यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अच्छा, जब आपके घर कोई अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप झटपट से ये चिकन बिरयानी बना के तैयार कर लें। यहाँ पर हमने एक बड़ी सी पतीली ले ली है जिसमें हमने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। 2 जो है यहाँ पे टीस्पून हमने ज़ीरे के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, कुछ हमने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 बादिन के फूल लिए हैं, 3 से 4 यहाँ पे स्टिक हमने दालचीनी के लिए हैं, 8 से 10 हमने लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 बे लीफ हैं। तो ये तमाम जो हैं मसाले, खड़े मसाले हम ऑयल में शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे हम ऑयल में। जब इन खड़े मसालों में से हल्की सी खुशबू आने लग जाए, उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो अब ये चिकन सारा इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी बाउल में शामिल करके अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेंगे और अब इसको हम यहाँ पे पकाएंगे। चिकन को हम इन तमाम मसालों के साथ ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद साथ ही इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पर हम फ्रीज़ किए हुए टमाटर इस्तेमाल करें हैं, 4 अदद बड़े साइज़ के। आप इस पॉइंट पर कटे हुए 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल टमाटर जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं, तो जब टमाटर सस्ते हों तो आप टमाटर को बाज़ार से लाके उसको फ्रीज़ कर लिया करें और जब भी आपने कोई अपनी रेसिपी बनानी हो तो आप बस उसको निकालें और अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं और इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दिया है और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। साथ ही इसमें हमने कुछ हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, तकरीबन 12 अदद। दही का जो पानी है और जो टमाटर का पानी है इसको हम सारा ड्राई कर लेंगे, मतलब कि इसकी हम अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। अच्छा, अब हम साथ ही इसमें अब शामिल करेंगे जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी, वो अब हम इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे। सारी प्याज नहीं शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पे प्याज को बचा लेंगे, वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे प्याज को हमने शामिल कर दिया है और साथ ही साथ अब इसकी हम भुनाई करते जाएंगे। चिकन बिरयानी को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ और भी मसाला जात हम शामिल करेंगे। वीडियो को आप यहाँ पे फुल वॉच करें, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। इस पॉइंट पे अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और साथ ही इसमें अब हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पीसा हुआ और इसकी हम भुनाई करते हुए जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे हमने ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 2 टीस्पून हमने यहाँ पे बिरयानी मसाला इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें थोड़ा सा हमने पानी भी शामिल किया है ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो नीचे लगे ना, और मज़ीद इसकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमने नमक जो है 2 टीस्पून शामिल कर दिया है और कुछ यहाँ पे हमने तकरीबन 10 से 12 यहाँ पे आलू बुखारे के पीसीस हमने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। इसके साथ भी बिरयानी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और यहाँ पे अच्छे से चिकन की बुनाई हो चुकी है। पानी इसमें हमने शामिल कर दिया है तकरीबन 6 गिलास और इसको हम कवर करके रख देंगे। चावल हमने यहाँ पे 1 किलो लिए हैं और ये बासमती राइस हैं जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको तकरीबन 30 टू 45 मिनट्स के लिए भिगो के रख दिया था। चावलों को हमने, चावल का जो पानी है वो हमने सारा ड्रेन कर दिया है और अब हम ये जो भीगे हुए चावल हैं अब हम इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे क्योंकि पानी में भी उबाल आ चुका है और अब ये सारे भीगे हुए चावल जो हैं इसमें हम शामिल कर देंगे और इसमें हम हल्का सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो चावल हैं वो टूट भी जाते हैं। अगर आपको ज़रा सी भी आज की मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और साथ ही साथ अपना फ़ीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब हमने इसको कवर करके रख दिया है ताकि पानी में जो है ना वो बॉयल आ जाए। पानी में बॉयल आ चुका है। हमें यहाँ पे नमक कम लग रहा था तो इसमें हमने नमक और शामिल किया है, तकरीबन
1 टेबलस्पून के बराबर। तो मतलब कि 1 किलो चावल अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 3 बड़े खाने के जो चम्मच हैं वो नमक के जाते हैं। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है और अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है नमक को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाएंगे और इसको अब हम कवर करके रख देंगे ताकि जो हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ और पानी जो है वो ड्राई हो जाए। पानी यहाँ पे काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी है, इसको भी हम ड्राई कर लेंगे और हल्का सा फिर इसमें चम्मच चलाएंगे। हमने ये जो चिकन बिरयानी अपने गेस्ट के लिए बनाई थी, यकीन माने उनको बहुत पसंद आई। और अगर आप भी जब ये चिकन बिरयानी अपने घर पे बनाएंगे, खाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनती है। और यकीन माने कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही थी। साथ ही अब इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। येलो फूड कलर शामिल करने से बिरयानी के अंदर बहुत ही प्यारी सी रौनक आ जाती है। और अब हमने इसको दम दे दिया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको दम दिया है, वो भी तवे का। 20 मिनट बाद की इसकी ये कंडीशन है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चिकन चटपटी बिरयानी बनके तैयार हुई है। नहायत ही लजीज और खुशबूदार आज की हमारी चिकन पुलाव बिरयानी जो है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे हमने एक डिश ली है, उसमें अब हम ये चिकन पुलाव बिरयानी जो है इसको हम निकाल लेंगे और चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन पुलाव बिरयानी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। इसको आप सर्व करें रायते के साथ या फिर हरी चटनी के साथ, कमाल का इसका टेस्ट आता है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आप सबको मेरी आज की ये मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।